किताबों का ज्ञान देने वाले या किताबी ज्ञान से चलने वाले, एक बात बता देता हूं मैं आपको, ये भूल जाते हैं वो लोग कि आप बंधुआ मजदूर हो। किसके? उस काल के। आप उस काल के बंधुआ मजदूर हो। वो कैसे? वो बता देता हूं कि जब भी हम मर के अगले जन्म में पहुंचते हैं तो पिछले जन्म का जो बोझ है, देवी देवताओं का, काल का, मैन तो काल ही है, वो अगले जन्म में चला जाता है। जैसे कि साहूकार होता है और वो ब्याज पे पैसे देते हैं, जैसे बनिया लोग होते हैं और वो ब्याज पे पैसे देते हैं। और यदि किसी गरीब आदमी को ब्याज पे पैसा दे दिया गया तो उसका ना चक्रवर्ती ब्याज बना देते हैं। यानी वो इंसान, गरीब इंसान मरने मर जाएगा, उसके बच्चे भी मर जाएंगे, लेकिन वो ब्याज नहीं उतरेगा। तो क्या हुआ? बंधुआ मजदूर। तो आप इसी तरीके से काल के बंधुआ मजदूर हैं। काल का कर्ज कभी उतरेगा ही नहीं। आप जन्म पर जन्म लेते चले जाओ, 84 लाख योनि फिर इंसान, 84 लाख योनि फिर इंसान, लेकिन काल का कर्ज कभी नहीं उतरेगा। आपने ये अपना जीवन, ये वाला जीवन जो इस वक्त आप जी रहे हो, जिस दिन से पैदा हुए हो और मरने तक, किसी एक देव की शरण में चले जाओ, अब पूरा जीवन दे दो, अपना अपना पूरा जीवन दे दो, और लास्ट में अपनी गर्दन भी काट के दे दो, अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन फिर भी उस काल का कर्ज नहीं उतरेगा। आपको फिर अगले जन्म में जाना ही पड़ेगा उस कर्ज को उतारने के लिए। तो क्या हुआ? बंधुआ मजदूर। और ये काल यहां से हमें बाहर निकलने ही नहीं देता, कभी नहीं निकलने देता, मोक्ष को जाने ही नहीं देता, क्योंकि इसका कर्ज ही खत्म नहीं होता। अब यदि इन कुंडलियों के रास्ते से आप जाते हो तो भी काल नहीं जाने देगा। सतलोक तक आप पहुंच भी जाओगे, सपोज करो सतलोक तक आप पहुंच भी गए, तो सारे सूक्ष्म शरीर कहां से आते हैं? सतलोक से। आप वहां चले जाओगे, हो सकता है कुछ युगों तक आपको वहां पे ऐश कराई जाए, सब कुछ। उसके बाद चाहे देवता योनि मिले या जो भी मिले, सूक्ष्म शरीर दे के फिर चल धरती पे, फिर चलो पृथ्वी पे। और यहां आते ही फिर क्या हुआ? फिर दोबारा से बंधुआ मजदूर बन गए। तो इसलिए मोक्ष प्राप्त करो तो संपूर्ण करो, पूर्ण मोक्ष, या फिर करो ही मत, बंधुआ मजदूर लो, मजदूरी करो और मजे लो। जैसे एक सब्जी वाला होता है, सुबह को जाता है, सब्जी खरीद के लाता है, शाम को उसको बेचता है, और जब बेच के घर पे आता है एक पौआ मारता है और मस्त सो जाता है। सबसे बढ़िया जिंदगी। तो इस तरीके की जिंदगी, यदि बंधुआ मजदूर वाली जिंदगी आपको बितानी है, हर युग में, हर जन्म में, तो आप जैसे मर्जी करते रहें, बंधुआ मजदूर बन के रहें। तो कहने का मतलब यह है कि बंधुआ मजदूर काल कैसे बनाता है? क्योंकि जन्म पे जन्म देता चला जाता है, और पिछले जन्म का कर्ज अगले जन्म में चुकाएगा, और उसका कर्ज अगले जन्म में उतर जाएगा। तो क्या है? ये ग्रह नक्षत्र इनको काम दिया हुआ है कि भाई, ग्रह नक्षत्र को काम है कि तुम्हें दंड देना, पिछले जन्म का दंड देना। आप सारा जीवन दे दो इनको, लेकिन वो दंड खत्म नहीं होगा, अगले जन्म में फिर कुछ ना कुछ आपके साथ चलता रहेगा। फिर उसका अगले जन्म में देना पड़ेगा, फिर उसका अगला जन्म में देना पड़ेगा। यानी आप बंधुआ मजदूर बन के यहीं रहोगे। काल से बाहर निकलो, किताबों ज्ञान से बाहर निकलो। जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी पहले महापुरुष हैं या गुरुजन हैं, वो या तो किताबों की बात करेंगे या कुंडलियों की बात करेंगे। कुंडलियों की बात भी वो किस लिए करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि सतगुरु कबीर बता के गए कुंडलियों के रास्ते। अरे कुंडलियों के रास्ते आप सिर्फ ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं, और यदि सतलोक में पहुंच भी जाएंगे, चलो किसी तरीके से ब्रह्म ने आपको रास्ता दे दिया, ज्योति निरंजन ने, काल ने आपको रास्ता दे भी दिया, सतलोक में पहुंच भी गए, तो कुछ लोग कुछ युगों तक आप वहां पे रहोगे, आपके बाद फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। देवताओं का जन्म लेके, सूक्ष्म शरीर लेके फिर आपको आना पड़ेगा। क्या फायदा हुआ उसका? ये तो वही बात होगी कि हम थोड़े से दिन के लिए स्वर्ग में चले गए, फिर लौट के आ गए। तो क्यों स्वर्ग नरलोक का, नरक का, स्वर्ग का चक्कर है? क्यों शतलोक का चक्कर है? ज्योतिपुंज को पार करो, निराकार पर पहुंचो और पूर्ण मोक्ष को प्राप्त करो। और आंखों देखी बात करी जाए तो ज्यादा अच्छा है। किताबी ज्ञान अच्छी बात है, किताब में सब लिखा है, किताबी ज्ञान भी सुनना चाहिए, लेकिन उसको प्रैक्टिकल भी करना चाहिए। बिना प्रैक्टिकल किए तो सब कुछ बेकार है।